क्या है बड़ा झटका हाफिज सईद को। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए हाफिज सईद को मुजरिम ठहराया है, मुजरिम करार दिया गया है। दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं, हाफिज सईद को मुजरिम ठहराया गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए हाफिज सईद को झटका दिया है, बड़ा झटका हाफिज सईद के लिए, क्योंकि हाफिज सईद को मुजरिम ठहरा दिया गया है। ये मामला है दहशतगर्दी की फंडिंग से जुड़ा हुआ, जिस पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं, हाफिज सईद को मुजरिम ठहराया गया है। दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ये फैसला सुनाया है। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, हाफिज सईद को बड़ा झटका, हाफिज सईद को मुजरिम ठहराया गया है। मामला है दहशतगर्दी की फंडिंग से जुड़ा हुआ और लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हैदराबाद इनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए साबिक जज को मुकर्रर किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आज मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी और दिशा, इस्मत रेजी और कत्ल मामले के मुलजिमों का जो इनकाउंटर किया गया है, उससे ताल्लुक से मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। इस मफाद आमा की अर्जी के जरिए कहा गया था कि जो पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और साथ ही साथ SIT का मुतालबा किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए साबिक जज को मुकर्रर किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हैदराबाद इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया है, फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के लिए अब साबिक जज को मुकर्रर किया जाएगा। आपको बता दें कि मफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और साथ ही हैदराबाद इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। उस ताल्लुक से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैदराबाद इनकाउंटर की जांच के लिए साबिक जज को मुकर्रर किया जाएगा। क्या 1, 2, 3 रुकनी जज होंगे? क्या फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तफसील के साथ बताइए। देखिए, आज जो सुनवाई चल रही थी, इस मामले पर सुनवाई के दौरान आज करीब जो दोनों तरफ की जो दलीलें हैं उसको सुनी गई और इस मामले में कल भी सुनवाई होगी और इस मामले में कल जो सुनवाई होगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद इनकाउंटर मामले की जुडिशरी इंक्वायरी कराने के संकेत दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम जानते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कल तक इस मामले में नाम जो है वो नाम के वो मंगवाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जज दिल्ली में बैठ करके इस मामले की मॉनिटरिंग करेगा और कल जो है इस मामले में फिर सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के तहत साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार और इनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज कराने की भी मांग की थी और याचिका में बकायदा इस मामले पर कहा गया था कि याचिका में इस बात का आरोप लगाया गया था कि इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे पहला जो काम है इस मामले में कल तक एक उस जज का नाम मांगा गया है जो रिटायर्ड जज होंगे और बकायदा उनके नाम इसलिए मांगा गया है कि फिर वो जज इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है दो ही महत्वपूर्ण आज की सुनवाई हुई है। पहला, कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और दूसरा, इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के जो आदेश हैं वो दिए जा सकते हैं, जो इस मामले में इस बात को देखेगा कि क्या जो इनकाउंटर हुआ था वो सही हुआ था या गलत हुआ था। जो भी इस मामले में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकाउंटर के लिए, बकायदा क्या उसको वहां पे फुलफिल किया गया था या नहीं किया गया था।
तो इस मामले में एक जज की जो नियुक्ति होगी वो कोई सेवानिवृत्त यानी कोई रिटायर्ड जज होंगे जो इस मामले को मॉनिटर रिटायर्ड जज करेंगे। होंगे, लेकिन कौन जज होंगे इस ताल्लुक से अभी क्या तस्वीरें साफ हो पाई हैं? सुगबुगाहट कुछ हो रही है कि कौन से साबिक जज हैं जिन्हें इस तमाम जांच के लिए उन्हें मुंतखब किया जा सकता है? सना काफी सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, इस मामले में जो याचिकाकर्ता से बाकायदा पूछा गया और उनके वकील से भी पूछा गया कि आपको अगर कोई लगता है जज तो आप नाम बताएं, और इस मामले में फिर कोर्ट जो है बाकायदा कोर्ट भी इस मामले पर कल इस मामले पर सुनवाई करते हुए बाकायदा वो नाम जो वो मुकर्रर करेंगे कि कौन हो सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता से इसलिए मांगा गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों के खिलाफ और वहां के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगाए हैं, तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनसे भी बोला गया है कि आप भी कुछ जज के जो सेवानिवृत्त जज हैं उनके बारे में बताइए। और उसके बाद कोर्ट भी इस मामले पर अपने तरफ से कोई जो जज हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो इस मामले में नियुक्त कर सकते हैं। तो इस मामले में कल महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हैदराबाद इनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट